किसी सूरज से निकलकर जमी पर ताप छोड़ेंगे, जमाना हमको याद करेगा, हम ऐसी छाप छोड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पिछले 3 लेक्चर मैं ले चुका हूं, आज का ये चौथा लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, और आज उसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो एग्जांपल हमारा दिया हुआ है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हमारे एनसीईआरटी में, उसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने लिखा है आयरन, और देखिए यहाँ पे आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है और वाटर है वो गैसियस फॉर्म में। अब आप लोग सोचेंगे कि वाटर तो जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो आयरन होता है हमारा वो जनरली किस फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करता है, वेपर के फॉर्म में रिएक्ट करता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आयरन है हमारा वो किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, वाटर वेपर के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, मतलब गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है, और उसके बाद यहाँ क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये फेरस ऑक्साइड जो बना है हमारा ये सॉलिड स्टेट में है, और उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन बना है वो किस स्टेट में है, हाइड्रोजन जो हमारा बना है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो अब साफ साफ हमको दिख रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, इस तरीके से डब्बे में बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट जो हैं प्रेजेंट। तो यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसके नंबर लिख लेते हैं। आयरन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। ये अब प्रोडक्ट साइड में हम लिख लेते हैं। आयरन हमारा कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर ऑक्सीजन किसी केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा इम्बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मैंने बताया था कि राइट साइड में कभी मल्टीप्लाई नहीं करते ना बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, एक डब्बे में बंद कर दिया है। अब जब भी हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो इस डब्बे के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैं 4 नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। मैं ऑक्सीजन से जब मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये जो डब्बा बना है इसके लेफ्ट साइड में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अब मैं जब मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन अब 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन पहले से 2 प्रेजेंट था हाइड्रोजन हमारा। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जब 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन को भी हम क्या करेंगे, अब फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने जैसा कि यहाँ पे डब्बा बनाया हुआ है तो इसके राइट साइड में हम नहीं लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 4 लिख दें तो अब हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दोनों तरफ, ठीक है। उधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, उधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद अब हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है आयरन, ठीक है। आयरन वहाँ पे कितना है, 3 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे आयरन से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आयरन से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस डब्बे के लेफ्ट साइड में हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो हमारा बना है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2, ये हमारा क्या हो गया है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हमने देख लिया, थोड़ा सा समझ में आया हमको। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, बुक में ही बीच में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था,
तो केमिकल रिएक्शन का जब मैंने एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से, जिसको हिंदी में बालू कागज कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, रब करते हैं। ताकि क्यों रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके लेयर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एक, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर सरफेस पे ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, जिसके कारण बाद में जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाते हैं तो वो स्मूथली जलता है और वाइट डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज ए थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम, सो इट इज क्लीन्ड विथ द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर की मदद से इसको क्लीन किया जाता है, रब किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने जाना कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा किससे रिलेटेड है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। लेकिन जब उसको हमको पेपर पे लिखना है या ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे कहीं पे भी लिखना है तो उसके लिखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी मेथड को रिप्रेजेंट करने के मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन इसका लिखना जरूरी है, तभी हम आगे के रिएक्शन को बैलेंस्ड कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन हम जानते हैं हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और वो किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन जो होता है हमारा, वो भी हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि हमारा एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर रिएक्टेंट साइड में हम देखें, सबसे पहले तो इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है, तीनों को। उसके बाद हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों यहाँ पे इम्बैलेंस्ड है, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो दोनों में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ना तो राइट साइड में लिखेंगे ना तो बीच में लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे 2, तो ये मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन पे भी और क्लोरीन पे भी, ठीक है। हाइड्रोजन पे भी मल्टीप्लाई हो गया और क्लोरीन पे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा जो रिएक्शन हुआ वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो पहला हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, ये है उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये भी किस फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में है। जैसा कि हम जानते हैं हमें केमिकल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखना होता है। और यदि वहाँ पे केमिकल फार्मूला, अगर कोई केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसका केमिकल फार्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बेरियम क्लोराइड है उसका फार्मूला हो जाएगा BaCl2, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट है, एल्युमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा हमारा Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे, BaSO4 प्लस क्या बनाएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले डब्बे में बंद करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब हम रिएक्टेंट साइड में लिख लेते हैं, बेरियम कितना है हमारा 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, उसके बाद एल्युमिनियम कितना है हमारा 2 है, उसके बाद SO4 एज ए आयन हम SO4 को ले रहे हैं, तो SO4 हमारा कितना है 3 है, ठीक है। फिर उसी तरह हमारा यहाँ पे Ba कितना है, बेरियम हमारा कितना है 1 है, SO4 कितना है 1 है, उसके बाद एल्युमिनियम कितना है 1 है, उसके बाद क्लोरीन कितना है हमारा 3 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है हमारा 3 है। अब देखिए लगभग सारे ही इम्बैलेंस लग रहे हैं हमको। तो सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया था कि अगर कोई गैस प्रेजेंट हो तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है हमारा 3 है, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस अगर करेंगे मान लीजिए, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं, यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं राइट साइड में, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्लोरीन का। अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो अगर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें 3 से, क्लोरीन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है हमारा 3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ना तो हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे ना बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, एकदम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किस पे हो गया, क्लोरीन पे भी हो गया और एल्युमिनियम पे भी हो गया। तो अब एल्युमिनियम हमारा कितना हो गया 2 हो गया, और क्लोरीन हमारा कितना हो गया 6 हो गया। टोटल 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम भी हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं इस साइड में, बेरियम और SO4 ये दोनों हमको बैलेंस करना है। अभी बेरियम यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है, तो बेरियम का मामला अभी फिक्स दिख रहा है। उसके बाद SO4 की जब हम बात करें तो SO4 यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे SO4 कितना है 1 है, मतलब हमें इस साइड में SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन SO4 को मल्टीप्लाई ना तो हम उस साइड कर सकते हैं, ना बीच में कर सकते हैं, ना हम कोई ब्रैकेट लगा के यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका केवल एक ही है, बॉक्स के बाहर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये बेरियम पे भी मल्टीप्लाई हो गया और SO4 पे भी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये बेरियम भी अब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब बेरियम उधर 3 हो गया, SO4 3 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया। तो हम यहाँ पे भी SO4 यहाँ पे 3 था पहले से ही, तो बेरियम पे अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बेरियम पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा। अभी देखिए हमारा क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं था, क्लोरीन यहाँ पे केवल 2 ही था, हमने मल्टीप्लाई उधर किया था, किससे किया था 2 से, तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया था 6 हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्लोरीन अभी कितना है 2 है, ठीक है। तो जब हम बेरियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेरियम का, तो ये बेरियम भी 3 हो जाएगा और क्लोरीन भी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 और SO4 3। यहाँ पे भी देखिए बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 और SO4 3, ठीक है। मामला बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा वो होगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन अपना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सोडियम का हमारा फॉर्मूला सोडियम का हमारा जो सिंबल होता है Na होता है, उसके बाद वाटर का जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला वो होता है H2O। उसके बाद ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको डब्बे में बंद करेंगे, ठीक है। तो ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में कितना सोडियम है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में लिख लेते हैं सोडियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है हमारा, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, सॉरी 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है हमारा वो 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 3 है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना तो नया बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो NaOH लिखा हुआ है और यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे यहाँ पे एक ही क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इवन नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ हम किस इवन नंबर से, सबसे छोटा इवन नंबर हमारा कौन सा है, 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई सोडियम पे भी एप्लीकेबल हो गया, ऑक्सीजन पे भी हो गया और हाइड्रोजन पे भी हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अलग था तो यहाँ पे केवल 1 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद सोडियम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो टोटल 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। अब उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, सोडियम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने 2 लिखा ये हाइड्रोजन पे भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन पे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी ऑक्सीजन 2, उधर भी 2, इधर भी हाइड्रोजन 4 और उधर भी 4, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब सोडियम की बात आई, सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम से भी हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हम लिखेंगे। तो अब हमारा इक्वेशन ये बैलेंस्ड हो गया, 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे जो NCERT में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।